हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। सबसे पहला पार्ट इसका था न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन एनर्जी, देन वाज रेस्पिरेशन टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द सेल। तो जैसे कि आपको ये बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, बट ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड ईच टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल रिक्वायर्स एनर्जी एट ईच एंड एवरी टाइम in the form of glucose, and it also requires oxygen to break down this glucose for the process of respiration which occurs in mitochondria. अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन लेके जाता है। तो उसके लिए हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके बारे में हमने 9th में पढ़ा था, ब्लड। इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हैज लिक्विड मैट्रिक्स। फाइन। अब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज आता है तो सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन का, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन होने के बाद सेल के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो है यूरिया और CO2। दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दीज हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। तो सेल से ये प्रोडक्ट्स लेके वापस बन जाता है, वो भी ब्लड है। तो इसका मतलब हुआ ब्लड इज द मेन कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। बट ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्लड को हर सेल तक पहुंचाने के लिए, हर सेल से ब्लड को कलेक्ट करने के लिए एक ऑर्गन है स्पेशल व्हिच इज नोन एज हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन। आपके घर में जो नल में पानी आता है वो पानी जो है वो पंपिंग स्टेशन से आ रहा है। पंपिंग स्टेशन से प्रेशर क्रिएट करा जाता है जिसमें बड़े बड़े पाइप से पानी पे छोटे छोटे पाइप जाता है, फिर उससे भी छोटे पाइप से होते हुए और उससे भी छोटे पाइप से होते हुए आपके घर में पहुंच जाता है। यही फंक्शन हार्ट का है बॉडी में। इट हेल्प्स टू पंप द ब्लड। कलेक्शन चैम्बर भी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर भी है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन है लंग्स में जो हमने ऑक्सीजन ब्रीद इन करी थी, लंग्स में जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी थी उसको हर सेल तक पहुंचाना, और हर सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस लंग्स में लेके जाना ताकि वो क्या हो जाए, एक्सहेल हो जाए, ब्रीथ आउट हो जाए। तो कहता है ये पूरा प्रोसेस जो ट्रांसपोर्टेशन है। और इसके मेन ऑर्गन जो है, मेन ऑर्गन जो है वो है हार्ट है, फिर आर्टरीज है, फिर कैपिलरीज है, फिर सेल है, फिर कैपिलरी है, फिर वही कैपिलरी मिलकर क्या बनाती है? वेन। हार्ट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन। द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन इज नोन एज आर्टरीज। इसकी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। वो तब हम पढ़ेंगे जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। अगर पंपिंग स्टेशन है तो पंपिंग स्टेशन जब पंप करेगा लिक्विड को, तो उस लिक्विड को कैरी करने के लिए हमारे पास ट्यूब होनी चाहिए। तो उस लिक्विड को कैरी करने के लिए जो ट्यूब्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो दो तरीके की हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स एंड मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट वन, ऑल ऑफ देम कंटेन oxygenated blood rich in oxygen. This blood can flow into smaller tubes, capillaries. One capillary is one cell thick, which means हर एक इंडिविजुअल सेल के लिए एक छोटी ब्लड वेसल है, बहुत छोटी ब्लड वेसल, जिसको ये कहते हैं कैपिलरी। हर सेल में जो ब्लड है वो कैपिलरी के थ्रू आ रहा है और हर सेल अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक कैपिलरी में छोड़ देता है। तो हार्ट से आर्टरीज में ब्लड आया, आर्टरीज में छोटी छोटी ब्लड वेसल में बढ़ गया कैपिलरीज में, और हर कैपिलरी से ब्लड गया किसमें चला गया? सेल में। अब जैसे एक डायग्राम को देखकर समझ सकते हो, कैपिलरी से जब ब्लड सेल की तरफ आता है तो वो सेल में क्या छोड़ देता है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद CO2 और यूरिया बन गया, वो वापस सेल के अंदर छोड़ देता है कैपिलरी में।
तो यही कैपिलरीज में जुड़ के इसमें CO2 ज़्यादा है। जो कैपिलरी सेल की तरफ आ रही थी उसमें O2 ज़्यादा था, लेकिन जो कैपिलरी सेल से होते हुए वापस जा रही है उसमें CO2 ज़्यादा और यूरिया ज़्यादा है। यही कैपिलरी मिलकर फिर क्या बनाती है? वेन। वेन आर द ब्लड वेसल्स which carry deoxygenated blood. Veins are the blood vessels which carry deoxygenated blood back to the heart. तो दो तरीके के आपने ब्लड वेसल्स की बात करी। आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देयर इज वन एक्सेप्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट। लेकिन जब ये आर्टरीज चलती हैं सेल की तरफ जाती हैं तो ये आर्टरीज बढ़ जाती हैं छोटे 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 ट्यूब्स में, और वो क्या कहलाती है? कैपिलरीज। हर एक सेल की अपनी एक कैपिलरी है, और वही कैपिलरी जब सेल से वापस आती है जुड़ के क्या बना देती है? वेन्स। So these are the main organs of transportation: heart, arteries, then capillaries, then cells, then again capillaries which used to form veins, and veins carry back the blood into the heart. The main tissue responsible for circulation or transportation is blood. और blood के दो main parts हैं, एक है plasma, this is the basically liquid matrix या liquid medium in which blood cells flow, and the other parts are the cells which are RBC, इसके full form आपको नोट्स में दिया है। फिर है WBC और फिर है प्लेटलेट। ब्लड जो है, ब्लड इज द मेन कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, बट इट हैज लिक्विड मैट्रिक्स। लिक्विड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका मीडियम जो है लिक्विड है। उस लिक्विड में क्या फ्लो कर रहे हैं? हर टाइम फ्लो कर रहे हैं आरबीसी। आरबीसी का जो फुल वैसे नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। दे आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। एक बात आप याद रखेंगे, ब्लड का फंक्शन है सेल तक ऑक्सीजन लेना, लेके जाना, और सेल से CO2 लेके जाना। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसी है, लेकिन CO2 जो है वो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। वो ना आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होता है, ना डब्ल्यूबीसी में ट्रांसपोर्ट होता है, ना प्लेटलेट में होता है। वो किस में ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा में। उसके बाद आ गया WBC। WBC कंटेन्स एंटीबॉडीज। इट कंटेन्स antibodies which help to fight the infection. That is why they are known as soldiers of the body. और finally there are platelets. Platelets का function क्या है? Clotting of blood in case of injury. Platelets का काम है clotting of blood in case of injury. जब हमें कोई इंजरी हो जाती है उसको ड्रेसिंग करते हैं, उसको काफी 1-2 दिन तक बंद रखते हैं, तो जब वो हम उसके ऊपर से ड्रेसिंग लगाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे खून बंद हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या बन जाता है? क्लॉट। क्या बन जाता है? क्लॉट। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी इज फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो ब्लड इज द मेन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल इन ट्रांसपोर्टेशन, बट बेसिकली इट हैज टू पार्ट्स: लिक्विड मैट्रिक्स एंड सेल्स व्हिच फ्लोट इन द मैट्रिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट the main organ of transportation or the pumping station of the body, which is the heart. So to understand the heart you must see heart जो है it is divided into 2 chambers. Basically heart is 4 chambers, लेकिन जो 2 main chambers हैं, एक है right side of the heart और एक है left side of the heart, which is separated by septa or septum. आपको हमेशा ये याद रखना है, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता, हार्ट ब्लड में से CO2 नहीं निकालता, हार्ट ब्लड में O2 नहीं भरता। ब्लड में से CO2 निकालने का काम और ब्लड में ऑक्सीजन भरने का काम है एल्वियोली में, और एल्वियोली कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स में। तो हार्ट खाली एक पंपिंग स्टेशन है जिसका काम क्या? पंपिंग स्टेशन भी है और कलेक्टिंग चैम्बर भी है। हार्ट का काम है बॉडी के हर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना, बॉडी के हर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके उसको भेजना कहाँ पे? लंग्स में।
लंग्स में भेजना, ताकि उस ब्लड में से CO2 क्या हो जाए, रिमूव, और जो एल्वेओली में ऑक्सीजन भरी हुई है वो उस ब्लड में भर जाए और लंग से वापस ब्लड वापस कहाँ पे आ जाए, हार्ट में। So the main two parts of heart which are separated by septum is right auricle and left auricle. Right auricle basically contains deoxygenated blood which is collected from the organs, and left side contains oxygenated blood which is collected from the lungs. Now let us talk about the mechanism of circulation. In the first step, deoxygenated blood is collected from all the organs which are above the heart in our body and below the heart our body by pre-vena cava and post-vena cava. This is the first step. All the deoxygenated blood is collected in right side of the upper part of the heart, and upper part of the heart is called auricle. So this is right auricle, this is left auricle, and the lower part of the heart is called ventricle. So this is right ventricle and this is left ventricle. So in the auricles are the collection chambers. They carry blood from the organs, and ventricle is a distributing chamber. तो auricle का काम collection करना blood का, और ventricle का काम blood को आगे push करना. तो ventricle is more muscular as compared to the auricle. जैसे हार्ट के दो पार्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट, लेकिन इन राइट और लेफ्ट पार्ट के फिर दो पार्ट्स हैं ऊपर नीचे. ऊपर का पार्ट है ऑरिकल जिसका काम है ब्लड को कलेक्ट करना, और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पुश करना. ऑरिकल कलेक्टिंग चैम्बर है इसलिए लेस मस्कुलर होते हैं, वेंट्रिकल जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है इसलिए ये ज़्यादा मस्कुलर होते हैं. तो पहले स्टेप में हार्ट के ऊपर जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में से प्री-वेना केवा, और हार्ट के नीचे जो ऑर्गन्स हैं उसमें उन ऑर्गन में से पोस्ट-वेना केवा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है राइट ऑरिकल से. जब ये राइट ऑरिकल पंप करता है तो हार्ट से जो ब्लड है वो चले जाता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल पे. अब राइट वेंट्रिकल में वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ है जो कि ऑर्गन से कलेक्ट हुआ था. अब राइट ऑरिकल का काम है इस ब्लड को पुश करना लंग्स में, ताकि लंग्स में जाके इस ब्लड के अंदर जो CO2 है वो रिमूव हो जाए और इस ब्लड में क्या भर जाए, O2. और CO2 रिमूव करने का और O2 का काम कौन करेगा, एलिवोली. एलिवोली काम करने का है लंग्स में, विच इज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन. तो तीसरे स्टेप में ये है पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी which carries blood to the lungs. लेकिन जब राइट वेंट्रिकल जो है वो कंप्रेस करेगा तो ब्लड वापस राइट ऑरिकल में न चला जाए. इससे बचने के लिए हार्ट के हर चैम्बर के बीच में क्या होते हैं, वॉल्व्स. इधर भी वॉल्व है और इधर भी वॉल्व है जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है. उसका रीजन ये होता है कि जब राइट ऑरिकल कंप्रेस करेगा तो ब्लड वापस न चला जाए. तो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, वॉल्व्स. जब राइट ऑरिकल कंप्रेस करेगा तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, जिससे ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. और जब राइट वेंट्रिकल कंप्रेस करेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लंग्स में. लंग्स में जाके ब्लड प्यूरिफाई होता है. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आर्टरी इज अ ब्लड वेसल व्हिच कैरीज blood from the organ to the heart. Artery is a blood vessel which carries blood from the heart to the organ. Artery is a blood vessel which carries blood vessel from the heart to the organ. All arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड वेसल को आर्टरी इसलिए कहता है क्योंकि ये ब्लड वेसल जो है हार्ट से ब्लड लेके जा रही है ऑर्गन्स में. कौन से ऑर्गन्स में, लंग्स में, इसलिए ये आर्टरी है.
ठीक है, लेकिन इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरी और वेन हार्ट और लंग्स के बीच में कनेक्शन करती है तो कहते हैं पल्मोनरी। जो आर्टरी और वेन का पेयर जो है वो लंग्स को हार्ट के साथ जोड़ता है। एक ब्लड लेके जाता है हार्ट से लंग्स में और एक ब्लड लेके आता है लंग्स से हार्ट में। उनका नाम क्या है? पल्मोनरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, और लंग्स में CO2 हट जाता है, रिमूव हो जाता है, उसमें क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। तो पल्मोनरी वेन से, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, और पल्मोनरी वेन से ब्लड वापस आ गया कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। दिस इज द पल्मोनरी वेन। Why it is called vein? It is called vein because it is carrying blood from organ to the heart. और क्योंकि ये लंग्स में और हार्ट के बीच में कनेक्शन है, तो कहते हैं पल्मोनरी। तो all arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood. All veins carry deoxygenated blood. All veins, but only one vein, pulmonary vein, जो कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। किसमें? हार्ट में। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये लेफ्ट ऑरिकल जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया कहाँ से? लंग्स में से, ये कंप्रेस करेगा तो ब्लड कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट ऑरिकल आल्सो कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब लेफ्ट ऑरिकल कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे भी एक वॉल्व है जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करेगा। Now the left ventricle contains oxygenated blood, और इसका काम क्या है? इस ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। तो जब ये कंप्रेस करेगा तो there is a largest blood vessel. There is a largest blood vessel which is known as aorta. It is the largest blood vessel which is known as aorta. This aorta distributes the oxygenated blood to all the organs of the body except lungs. ये aorta जो है पूरी बॉडी के ऑर्गन में ब्लड को सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स को छोड़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के अंदर दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो रही है हमेशा। एक हार्ट और लंग्स के बीच में, लंग्स और हार्ट के बीच में। एक हार्ट से लंग्स के बीच में और लंग्स से हार्ट के बीच में, और एक बाकी ऑर्गन और हार्ट के बीच में और हार्ट और बाकी ऑर्गन के बीच में। तो इसका मतलब द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। That is why it is called double circulation. One circulation is between the organs and the heart, and the heart and the organs. And other circulation is between the heart and the lungs, and the lungs and the heart. So this type of circulation is called double circulation, and it is seen only in the organisms which have four-chambered heart. Four-chambered जैसे right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. और ये four-chambered heart किसमें होता है? Mammals में होता है, मैमल्स में होता है, और एवीज बोले तो बर्ड्स में। 9th में पढ़ा था आपने डाइवर्सिटी, उसमें पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा के 5 हैं, जैसे पाइसिस है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज और मैमल्स हैं। तो एवीज और मैमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दैट इज व्हाई दे हैव फोर-चैम्बर्ड हार्ट, एंड दैट इज व्हाई दे नीड टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर इस सेप्टम के बीच में अगर होल हो जाएगा तो हार्ट का प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इम्प्योर से मिक्स हो जाएगा। उसके अंदर कहते हैं दिल के अंदर छेद है, जिससे ऑर्गेनिज्म की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। और हार्ट में से मोस्ट मस्कुलर पार्ट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज द मोस्ट मस्कुलर पार्ट। व्हाई? क्योंकि इसने एक ही बारी कंप्रेस करके और हार्ट बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाना है। तो दिस इज बेसिकली द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, एंड हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब डबल सर्कुलेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया,
ठीक है। कहता है ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स हैं, प्लांट्स के अंदर दो स्पेशल टिश्यूज हैं जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। और वो वेस्कुलर बंडल कौन से थे? आपने 9th क्लास में पढ़ा था टिश्यूज में वेस्कुलर बंडल कौन कौन से थे? वेस्कुलर बंडल में आगे क्या? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, whereas phloem is responsible for transport of food from green leaves to the other parts of the plant. अब जाइलम में पानी कैसे राइज करता है? जाइलम में पानी को राइज करने के लिए देखिए द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, जाइलम से जो पानी की मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन के लिए किसी भी पेड़ में जो उसके लीव्स हैं, लीव्स में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा जो है जब वाटर वेपर लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जब वो वाटर लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। होली के दिनों में हम पिचकारी लेके आते हैं तो पिचकारी को पानी की बाल्टी में डाल के उसका पिस्टन पीछे की तरफ खींचते हैं। जब उसका पिस्टन पीछे की तरफ खींचते हैं तो सक्शन प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ता है। तो कहता है यही जो पानी लूज हो रहा है ग्रीन लीव्स में से वो क्या क्रिएट करता है? सक्शन प्रेशर, जिससे कि पानी जो है जाइलम में राइज करता है एंड इट रीचेस एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर राइजेस टू टॉल प्लांट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है टू ट्रांसफर फूड फ्रॉम ग्रीन लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसके पीछे रीजन है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, and this pressure is responsible for transfer of foods from green leaf to the other parts of the plant. So this is the main method of transportation in living beings, जिसमें हमने बात करी in human beings और in green plants. इसके लिए अब आपको कुछ एक बार रीड करना पड़ेगा चैप्टर। ये कोई भी आपको परेशानी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। Till then, goodbye.